गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्चना श्रीवास्तव। मैं आज क्लास 8 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 15 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 15 का नाम है सहसा विदित नौकरियाम। ठीक है, यानी कि अचानक बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। कस्मिंचिद स्थाने एका ब्राह्मण आवसत। किसी स्थान पर एक ब्राह्मण रहते थे। तस्य गृहे एका नकुला आसीत। उनके घर पर एक नेवला था। ब्राह्मणी नकुलम पुत्रवत अपालयत। ब्राह्मणी जो थी वो नेवले को अपने बेटे की तरह पालती थी। तयो एका पुत्र अपि आसीत। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक लड़का भी था। नकुला पुत्रेण सह अक्रीडत। नेवला जो था वो उनके लड़के के साथ, बच्चे के साथ, पुत्र के साथ खेलता था। बालका कदापि नकुलेन बिना एकाकी व न अतिष्ठत। बच्चा जो था वो नेवले के बिना कभी भी अकेले नहीं रहता था, यानी कि नेवला और वो बच्चा दोनों एक साथ खेलते थे। एकदा ब्राह्मणी स्नानाय नदीम अगच्छत। एक बार वह ब्राह्मणी नदी में स्नान करने के लिए गई। स्वपुत्रस्य रक्षार्थम सा स्वपतिम कथित्वा गृहात् अगच्छत। अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए अपने पति से कहकर वह ब्राह्मणी चली गई। तस्मिन्नेव काले एका श्रेष्ठी श्राद्धार्थम ब्राह्मणम आकारयत। उसी समय एक सेठ ब्राह्मण को श्राद्ध का पूजा पाठ करवाने के लिए अपने घर बुला कर ले गए। बालकस्य रक्षार्थम नकुलम नियोज्य निश्चिंत च भूत्वा ब्राह्मण श्राद्धार्थम अगच्छत। बालक की रक्षा करने के लिए नेवले पर बालक की रक्षा का कार्यभार नेवले पर सौंप कर वह ब्राह्मण निश्चिंत होकर पूजा पाठ करवाने चले गए। आज्ञाकारी नकुल बालकस्य समीपे अतिष्ठत। आज्ञाकारी नेवला जो था वो बच्चे के पास ही बैठा था, किंतु तदैव सह शिशु समीपे आगच्छतम एकम कृष्ण सर्पम अपश्यत। तभी उसने देखा कि एक काला सांप बच्चे के पास आ रहा है। स नकुल सर्पम हत्वा तम खंडशः अकरोत्। वह नेवला सांप को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। नकुलस्य मुखम सर्पम रक्तेन विलिप्तम आसीत। नेवले के मुख में क्या लगा? सांप का पूरा खून लग गया था। नकुला द्वारे एवं अतिष्ठत। नेवला दरवाजे पर ही बैठा था। शीघ्रमेव श्राद्धानम गृहीत्वा ब्राह्मण स्वगृहम प्रत्यागच्छत। तुरंत ही वह ब्राह्मण जो थे वह श्राद्ध का अन्न लेकर अपने घर आए। ब्राह्मणम दृष्ट्वा रक्त विलिप्त मुख पाद सह नकुल स्नेहेन ब्राह्मणस्य पादयो अलुटत। ब्राह्मण को देखकर रक्त विलिप्त मुख पाद, मुंह में और पैर में रक्त लगा हुआ वह नेवला ब्राह्मण के पैर पर लूटने लगा, यानी कि लिपट गया। ठीक है। ईदृशम अवस्था दृष्ट्वा ब्राह्मण अचिंत्यत। ऐसी अवस्था में तस्य ईदृशम अवस्था दृष्ट्वा ब्राह्मण अचिंत्यत। नेवले को इस अवस्था में देखकर ब्राह्मण ने सोचा, नूनम अनेन मम पुत्रम व्यापादित। निश्चित रूप से इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। एवं चिंतित्वा सह नकुलम दंडेन व्यापादितवान। और ऐसा सोचकर, ऐसा चिंता करके सोचकर वह क्या किए? नेवले को डंडे से मार मार कर खत्म कर दिए। गृहस्य अन्तः प्रविश्य ब्राह्मण सर्पस्य खंडानि स्वपुत्रं च सुरक्षितं सुप्तम अपश्यत।
घर के अंदर जब ब्राह्मण आए तो अपने बच्चे को क्या देखे, सोया हुआ देखे, सुरक्षित उनका बच्चा सोया हुआ था और सांप के वहाँ टुकड़े टुकड़े थे। इदं सर्वं दृष्ट्वा ब्राह्मण उच्चैः विलपितवान्। और ऐसा सब देखने के बाद वह ब्राह्मण क्या किए, जोर जोर से रोने लगे। ब्राह्मणी अपि आगत्य नकुलं मृतं दृष्ट्वा भृशं विलापम अकरोत्। और ब्राह्मणी जब अपने घर में आई तो नेवले को मरा देखकर वो क्या की, जोर जोर से वो भी विलाप करने लगी। एवं दंपति अति दुखितो अभवताम। और इस प्रकार वे जो दंपति थे, पति पत्नी जो थे, वे बहुत ही दुखी थे और बहुत ही विलाप कर रहे थे। किंतु पश्चातापे न किम प्राप्यते। लेकिन अब पश्चाताप करने से क्या प्राप्त होता। अतः सत्यमेव उक्तम। इसलिए सच ही कहा गया है कि बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी कार्य को करने से क्या होता है, बहुत दुख होता है ना। तो इस कहानी से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले उस बात को समझ लेना चाहिए, अवस्था को जान लेना चाहिए और तब कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ में अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं फिर से पढ़ा दूँगी, बता दूँगी। और सभी बच्चों, आप लोग ये शब्द अर्थ जो है इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। शब्द अर्थ मैं बार बार कहती हूँ कि याद कर लेने से क्या होता है कि पाठ को पढ़ना समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से कहिएगा, मैं फिर बताऊँगी। धन्यवाद बच्चों।